उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी अजीब मोड़ पे चल रही है। एक बड़ी रोचक खबर ये आई कि हर साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में ब्रजेश पाठक जी बड़ा कार्यक्रम कराते हैं। ब्रजेश जी अटल जी के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, धोती कुर्ता भी पहनने लगे हैं वो, उसी स्टाइल में रहने भी लगे हैं वो। उनके प्रिय मित्र थे कुमार विश्वास, वो हर साल फंक्शन में आते थे और कुमार विश्वास अपनी तीखी बातों के लिए जाने ही जाते हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने ब्रजेश पाठक के लिए कुछ ज़्यादा ही थोड़ा तीखा-तीखा बोल दिया, जो ब्रजेश जी को हजम नहीं हुआ। आज सोशल मीडिया पे बड़ा छाया हुआ है कि ब्रजेश पाठक के कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास का नाम नहीं है, अशोक चक्रधर का नाम है। और ब्रजेश पाठक और कुमार विश्वास के बीच की कई कड़ियाँ जुड़ती हैं दिल्ली में। ब्रजेश पाठक की ताजपोशी के पीछे भी कुमार विश्वास, हमारे भाई पत्रकार हेमंत शर्मा, इन सबके बड़े नाम आते रहे, बड़े ताकतवर लोग हैं ये। और हेमंत भाई तो मजबूत आदमी हैं ही, अमित शाह जी के करीबी हैं। महेश शर्मा से लेके बाकी लोग तक, जिसने हेमंत जी के यहाँ दरबार लगा दिया, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। योगी जी भले ही हेमंत शर्मा को पसंद ना करते हो, लेकिन संघ में भी हेमंत शर्मा की बहुत ज़्यादा चलती है। और ब्रजेश जी को तो ताजपोशी कराने में हेमंत शर्मा का बड़ा भारी योगदान भी है। लेकिन आज सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा चल रही है कि साहब कुमार विश्वास के साथ ऐसा क्या हो गया? आपने सुनी ये बात? क्या मामला क्या है? आपको पता है कुछ? नहीं नहीं संजय, जरूर सुनी है मैंने बात। और ये बात उसी से जोड़ के और उसी तरी से है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा। और कल हमारी चर्चा भी हुई थी आपकी बाबा रामदेव वाले मामले पे। बाबा रामदेव की टीम में कुमार विश्वास भी रहे हैं एक समय में, आप याद रखिए। और पलटी वालों में, पलटी मारने वालों में भी ये सबसे आगे रहे हैं, ये भी आपको याद है। तो इसलिए क्या है कि कुमार विश्वास को ज्ञान हो चला है कि मामला बनेगा नहीं। और मैं इस बात में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि ब्रजेश पाठक ने कुमार विश्वास को नहीं बुलाया। कुमार विश्वास की हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। कुमार विश्वास भांप गए हैं कि शायद मामला पलटने वाला है। अब वो रास्ता दूसरी तरफ देख रहे हैं। आप याद करिए कि लखनऊ के आमंत्रण को ठुकरा के वो मध्य प्रदेश के एक आमंत्रण में, कवि सम्मेलन में पहुंचे हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी की है, वो जताता है कि उनको कहीं ना कहीं आभास हो चला है। अब हमारे वो तो है नहीं आजकल रामविलास पासवान जी, जिनको हम मौसम विज्ञानी कहते थे, तो कई मौसम विज्ञानी आए हैं। कुमार विश्वास जी का जो है, वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है। तो इनका विश्वास अब कायम नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे, इसलिए ये पाला बदलने के चक्कर में है, मुझे ऐसा लगता है। ब्रजेश भाई तो सॉफ्ट आदमी है। वो तो अगर आप उनको कुछ भी कह देंगे, हमारी तो खूब बहस भी होती है, हम उनके बारे में चैनल में उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो भैया कह के बात करते हैं। और वो अगर उनको शिकायत भी करनी होती है, अरे भैया थोड़ा मुझे क्यों खिंचाई कर रहे हो, मुझे माफ करो ना, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या। तो वो तो बहुत सॉफ्ट आदमी है, इसीलिए तो यहाँ तक पहुंच गए हैं। वो सब मित्र हैं और मैं कभी भी उनके मतलब किसी की नाराजगी उनसे होते हुए नहीं देखा है। इतना बढ़िया, इतना सॉफ्ट आदमी, आज भी वो मुख्यमंत्री है कहने के लिए, लेकिन जब भी वो लखनऊ रहे या दिल्ली में वो आए, वो चाय बढ़िया पिलाएंगे और ये कह देंगे भैया मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और मेरी कितनी औकात है वो आप जानते हैं। किसको चिट्ठी लिखनी है, किसको फोन करना है, किसको क्या कहना है, मैं तैयार हूँ। होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है। तो वो तो बड़े साफ गोई वाले नेता हैं। उनकी तरफ से ऐसा हो कि वो कुमार विश्वास को ना बुलाएं या आमंत्रण ना दें, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं डर गए हैं और ये जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वहां इनसे भी कई जवाब तलब हो सकते हैं। आपको पता है कि लखनऊ में आज की डेट में बच्चियां, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, कि जैन अल्फा धरना दे रहा है भाई साहब। और वो जो जैन अल्फा है, वो बड़ा खतरनाक है। तो जैन अल्फा के चक्कर में अगर कुमार विश्वास भी फंस गए तो इनको अ, उनसे उनको संभालना मुश्किल पड़ जाए। और ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। और कुमार विश्वास को आप कुछ भी कहिए, वो इन चीजों को समझने वाले आदमी हैं, इसलिए वो पहले ही कन्नी काट लेते हैं और भाप अच्छा, जाते हैं बात को। ये मलिक साहब, एक चर्चा बड़ी तेजी से चली थी बीच में कि अगर हम्म। योगी हटते हैं तो ब्रजेश पाठक भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं।
क्या उम्मीद है आपको कि ब्राह्मण चेहरा हैं, बहुत दिनों से कोई ब्राह्मण नेतृत्व आगे बढ़ा नहीं है उत्तर प्रदेश में? और ब्रजेश मिश्रा और केशव मौर्य जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की खाट खड़ी करने में लगे रहते हैं, ऐसे भी कोई दो राय नहीं है। तो क्या ब्रजेश पाठक आगे चल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं संजय जी। अगर आप पैटर्न देखेंगे, चाहे आप बिहार का पैटर्न देखिए, चाहे आप बंगाल का पैटर्न देखिए, चाहे आप दिल्ली का पैटर्न देखिए, चाहे आप मध्य प्रदेश का पैटर्न देखिए, आप राजस्थान का पैटर्न देखिए। इन जितने मैं राज्यों के नाम ले रहा हूँ, जितने मुख्यमंत्रियों के नाम ले रहा हूँ आपको, इनसे तो काबिल ही है ब्रजेश पाठक। आप किसी भी जितने स्टेट का मैंने नाम बिल्कुल है। लिया है, इन सब में सबसे ज्यादा अनुभव है, सबसे सॉफ्ट है। और भाई सवर्ण को और ब्राह्मणों को का प्रतिनिधित्व तो करते ही है वो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो ब्रजेश पाठक से बड़ा कौन है सरकार में आज। तो सारी वो शर्तें फुलफिल करते हैं। जो एक सबसे बड़ी शर्त होती है कि चाणक्य के करीब होना चाहिए, वो भी है, और हेमंत शर्मा के करीब होना चाहिए, वो भी है। तो उनकी तो सारी चीजें हैं ना वहां पे। हेमंत अब हेमंत अब ये, हेमंत भाई भी बड़ा मजबूत कारक है। अरे बिना उनके नहीं चल सकता ना वहां पे मामला। तो इसलिए क्या है कि कोई भी उनके विरोध में, ब्रजेश पाठक के विरोध में नहीं आएगा। तो मैं इस संभावना से कतई इंकार नहीं कर सकता संजय जी। और बल्कि ये बात आपने छेड़ दी है, मैं तो संभावना ज्यादा देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? मैं बार बार आपको बिहार पैटर्न की बात कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ, और जो हम सुनते हैं लोगों से, और हम भी विश्लेषण करते हैं कि बाबा को अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर करते हैं विधानसभा के चुनाव से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। चुनाव तो आपको बाबा के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। तो बाबा का प्रयोग ये नीतीश कुमार के स्टाइल में करना चाहते हैं कि बाबा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, और बाद में जो है बाबा को हटा के दिल्ली ला के या मठ पे भेज के या दूसरा को शाम दाम दंड भेद करके और किसी अपने खास व्यक्ति को कुर्सी पे बिठाया जाए। तो उस कुर्सी पे बैठने वाले जो व्यक्ति हैं, उसमें सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई है तो वो तो ब्रजेश पाठक है आज की डेट में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में पता तो लगता नहीं है कि पर्ची कोई नई निकल आए। जी। एक वो हुआ करते थे मिस्टर सहाय, जमीनों के बड़े कारोबार में थे, और कहा जाता है कि वो हेमंत भाई के भी एक टाइम में करीब थे, अब तो पता नहीं, शायद अलग अलग हो गए हैं, मुझे पता नहीं। तो वो जमीनों के धंधे में थे, और वो साय साहब एक संगठन मंत्री का नाम ले दिया करते थे। ये कड़ी अभी भी जुड़ी हुई है या कड़ी टूट गई है? क्योंकि ये बड़ी ताकतवर कड़ी थी, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, पैसे में, ठेके पट्टे में, ईडी में, इनकम टैक्स में। ये कड़ी अभी चल रही है या कड़ी टूट गई है केपी मलिक साहब? संजय जी देखिए, ऐसा है कि ये जो चर्चा को आप दूसरी तरफ ले गए हैं, उसमें तमाम नाम हैं। उसमें संजय शेरपुरिया का भी नाम आता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये जो है बहस को इधर से हटा के उधर राजनीतिक बहस करें, और नितिन नवीन जी और योगी बाबा पे के सोटे पे जिक्र करें, अच्छा अमित चलिए, शाह जी पे इस बात चर्चा पे करें। एक बड़ा बड़ा ये मुझे दूसरी दूसरी बात पे। हेमंत शर्मा जी का जो नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, हाँ उस पर हाँ, हम बढ़िया ज्यादा आदमी है। चर्चा ना करें, क्योंकि अभी पता चले वो उपाध्याय जी को छोड़ के हमारी तरफ भी तोप का मुंह घुमा दे फिर। अक्षय उपाध्याय को छोड़ के, हाँ, फिर हम और आप उसके टारगेट पे अभिषेक उपाध्याय भी गजब का आदमी है भाई। उसने नंद की तरह चोटी बांधी और सरकार की लंका लगा दी, और ऐसी बिल्कुल। वैसी लंका लगाई। अभिषेक ने ऐसी वैसी लंका लगाई, पूरी लंका लगा दी। और मुझे तो वो भाई केशव संजय मौर्य जी, का इसमें याद आ रहा है। इसमें नहीं, इसमें केशव आज मौर्य कोई का। कुछ भी कहे, देखिए मंदिर में चढ़ावा चोरी का, मंदिर में डकैती का, अगर कोई आगे लाने वाला कोई है, और उस पर इसको आप ये मानेंगे कि भाई इस घोटाले का खोलने वाला पत्रकार से जो वो विशेष प्रमुख रूप से अभिषेक जिसका नाम लिया जाएगा, वो अभिषेक उपाध्याय का आएगा। कई बिल्कुल लोग सही हो है। सकते हैं। और अब हालांकि मैं तो उनको भी हिम्मत ही मानता हूँ कि अयोध्या में रह के वो दो प्रिंट के पत्रकारों ने हिम्मत करी है, सारी चीज करी है, लेकिन उन्होंने ठीक एक है। सीमित दायरे में करी है। वो हाँ नहीं, पुराने अभिषेक ने सिस्टम बढ़िया वाले काम लोग थे। किया। लेकिन जिस अभिषेक ने तरह बढ़िया से काम अभिषेक ने हिम्मत करके सारी चीजें की हैं, भाई वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसे समय में एक पत्रकार का यहाँ तक जाना, सैल्यूट है उपाध्याय किया। को। बढ़िया। जी।